सो क्वेश्चन नंबर 66 ए, जिसमें देखो 3 लाख दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, और एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड, और हमें क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो पहले हमने देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखा। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है हमारा 8 टाइम्स, इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, जिससे हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली 37,500। अब ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए वो बोल रहे हैं कि एक्स, यदि इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, यदि क्लोजिंग इन्वेंट्री है एक्स, एक्स है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, द क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स है, एंड ओपनिंग इन्वेंट्री होगी एक्स प्लस 2x, 2 टाइम्स मोर देन ओपनिंग। ठीक है, अब हम एवरेज इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स प्लस 2x प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स डिवाइडेड बाई 2, और एवरेज इन्वेंट्री हमें दिया हुआ है 37,500। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4x इक्वल्स 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 2, x इक्वल्स 18,750। तो 18,750 आई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा? x प्लस 2x इक्वल्स 18,750 प्लस 18,750 इंटू 2, 56,250। So question done. तो क्वेश्चन नंबर 66 बी, तो देखो इसमें 1,50,000 का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स। तो पहले तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें दिया है 1,50,000, हम निकाल लेंगे एवरेज। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 8, 18,750। अब हम इसमें देख लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्या क्या है। ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स मोर देन इन्वेंट्री एट द एंड। यदि हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स एज्यूम किया, तो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी 1.5 टाइम्स more than the inventory at the end, so x plus 1.5x। ठीक है, अब हम एवरेज इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री x प्लस 1.5x प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री x डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज हमें दिया हुआ 18,750। तो 3.5x इक्वल्स 18,750 इंटू 2, तो x इक्वल्स
10,714। ठीक है, तो ये है हमारी क्लोजिंग। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? एक्स प्लस 1.5 एक्स। तो 10,714 प्लस 10,714 इंटू 1.5। 26,786। ये हो गया 66 बी। तो क्वेश्चन नंबर 67। तो एवरेज इन्वेंट्री carried by a trader is 60,000. Inventory turnover ratio is 10 times. So inventory turnover ratio is, so cost of revenue divided by average inventory। तो ये देखो हमें दिया हुआ है 10 टाइम्स, इससे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री है 60,000। So cost of revenue is from operations 60,000 into 10, 6 लाख। अब इस पर प्रॉफिट है 10%। सो प्रॉफिट इज 10% ऑफ 6 लाख, so 60,000 profit। The question number 68, determine the amount of revenue from operations from the following particulars। तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, लेकिन रेवेन्यू नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी नहीं है। You are informed that closing inventory is 2 times in comparison to opening inventory। तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 40,000। क्लोजिंग कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। 40,000 इंटू 2, 80,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, 40,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 60,000। अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है हमें 6 टाइम्स, कॉस्ट हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, और एवरेज इन्वेंट्री हमारा 60,000। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज 60,000 इंटू 6, 3,60,000। प्लस इसमें प्रॉफिट है, जीपी इज 20% ऑफ सेल्स, मतलब 1/5।
1/5 ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ कॉस्ट, जीपी। सो 3,60,000 का 1/4, 90,000। सो रेवेन्यू हो जाएगा 4,50,000। 4,50,000। So question number 69. A company had a liquid ratio of 1.6 is to 1. Current ratio is 2.4 is to 1. Its inventory turnover ratio is 5 times. It had total current liabilities of 1,50,000. Find out revenue from operations if goods are sold at 40% profit on cost. ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया है करंट रेशो, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशो है हमारा 2.4 is to 1 equals current assets divided by current liabilities हमें दिए हैं 1,50,000। सो हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे 1,50,000 इंटू 2.4, तो 3,60,000। ऐसे ही हमें लिक्विड रेशो दिया है जिसका है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये हमें दिया है 1.6 is to 1 equals liquid assets divided by current liabilities 1,50,000. So liquid assets equals 1,50,000 into 1.6, 3,84,000। ठीक है, अब हमारा इसमें से आ जाएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो 3,00,000, ये 2,40,000 है। तो 3,60,000 माइनस 2,40,000, 1,20,000 इज इन्वेंट्री। अब हमारे पास इन्वेंट्री है 1,20,000। ठीक है, अब हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया है। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये हमें दिया हुआ है 5 टाइम्स। यदि ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होती तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से भी ये वाला रेशियो निकाल लेते हैं। तो 5 इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री 1,20,000। सो कॉस्ट ऑफ revenue from operations equals 6 lakh, 1,20,000 into 5, 6 lakh। अब रेवेन्यू निकालना है हमें यदि गुड्स आर सोल्ड 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्लस प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट, तो 6 lakh इज कॉस्ट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। So question number 70. A company's inventory turnover is 5 times. Inventory at the end for 4,000.
more than inventory at the beginning of the year. Revenue from operations, all credit 3 lakh, rate of gross profit 25% on cost of revenue from operations, current liabilities at the end of 50,000. Quick ratio is 1:1. So calculate cost of revenue from operations. तो वन बाय वन देख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये निकालना है हमको. तो ये क्या होता है? रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो रेवेन्यू हमें दिया है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर ऑल क्रेडिट 3 लाख रुपीज माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट पर. तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट. मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट. मतलब 1/5/सेल्स या रेवेन्यू. ठीक है. तो यहाँ हमें रेवेन्यू 3 लाख है तो उसका 1/5. तो 3 लाख माइनस 60,000. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा 2,40,000. ठीक है. तो एक आंसर आ गया. फिर सेकंड है ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए इन्होंने दिया हुआ है इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर 4,000. तो पहले हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं इसके लिए. ठीक है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है 5 टाइम्स. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अभी हमने निकाला है 2,40,000. तो हम एवरेज निकाल लेंगे. तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5. 48,000. देखो हमने ये इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है. तो हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. सो 2,40,000 का हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है. उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री आया. फिर ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने एक्स एज्यूम किया. क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी एक्स प्लस 4,000. फिर हमने एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला बनाया. ठीक है. तो ये होगा 2x plus 4,000 equals 48,000 into 2. So 2x equals 96,000 minus 4,000. X equals 92,000 divided by 2, 46,000. The opening inventory will be 46,000. Closing inventory will be
46,000 +4,000, 50,000। तो ये हमारा सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। फोर्थ है क्विक एसिड्स। उसका हमारा फॉर्मूला होता है क्विक रेशो इक्वल्स क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाई क्विक लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो ये हमारा 1:1 है। करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास 50,000। तो क्विक एसिड्स कितना होगा? 50,000। फिर ये करंट एसिड्स एट द एंड। करंट एसिड्स मतलब क्विक एसिड्स में हमने यदि इन्वेंट्री ऐड कर दिया प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारा करंट एसिड्स आ जाएगा। तो क्विक एसिड्स हमारे पास 50,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 50,000, तो ये हो जाएगा 1 लाख।